अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। ऐ जी मैं दुआ देना ना यार, इंज नहीं होंगी, बाकी दिलों दे रहा होंदा कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी जो है वो कामयाब कर दे और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियां कर दे। तो आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं फ़नकारों से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वहाज अली के बारे में। तो वहाज अली के बारे में आजकल ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मुर्तसिम का किरदार जो कि वहाज अली ने अदा किया है वो है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इख्तलाफ भी कर रहे हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता, वहाज अली ने वाकई बहुत अच्छा किरदार निभाया है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें मेरे पास तुम हो के ड्रामे में दानिश के किरदार से मुर्तसिम को, तो दानिश को लोगों ने ज़्यादा पसंद किया था। अब कैसे? जैसे कि आपने ड्रामा सीरियल तेरे बिन में देखा कि मीरब जो है वो घर छोड़कर चली जाती है और 2 साल बाद घर वापस आती है और मुर्तसिम उसको गले लगा लेता है और उसके बाद उससे माफिया मांग रहा होता है। और उसके बाद जो है मीरब उसके ऊपर शर्तें रख रही होती है कि आयदा तुम मुझे तंग नहीं करोगे, आयदा तुम ये नहीं करोगे, आयदा वो नहीं करोगे, जबकि माफी जो है वो मीरब को मांगनी चाहिए थी, लेकिन माफिया जो है वो मुर्तसिम मांग रहा होता है। और अगर आपने ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो देखा हो तो उसमें आपने दानिश के किरदार को देखा होगा जो कि हुमायूं सईद ने निभाया था। दानिश ये बात जानता है कि उसकी बीवी भटक चुकी है, वो लालच में किसी और के चक्कर में पड़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बीवी को बहुत अच्छे तरीके से रखने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि वो ये भी जान चुका होता है कि वो ऑफिस का कहकर शहर से बाहर चली जाती है और उसके बाद दानिश उसे रंगे हाथों पकड़ भी लेता है। उसके बावजूद वो चाह रहा होता है कि उसकी जो है बीवी वापस पलट आए, उसका वो ख्याल रखे, लेकिन जब वो नहीं मानती तो उसको हंसी खुशी छोड़ भी देता है। मुर्तसिम की तरह रन मुरीद बन के नहीं रहता, बल्कि उसको वो आज़ाद कर देता है। आज़ाद करने के बाद वो अपनी ज़िंदगी बदल कर भी दिखाता है, अमीर भी होकर दिखाता है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं कि वो किसी और से शादी कर ले। हीरा मानी ने किरदार अदा किया था वो जो बच्चा है उसकी टीचर का, और वो चाहती है कि मेरी शादी जो है इस बच्चे के वालिद से हो जाए, दानिश से हो जाए, लेकिन दानिश जो है वो कहता है कि मेरे दिल में किसी और के लिए जगह नहीं हो सकती, महविश के अलावा मेरे दिल में किसी और के लिए जगह नहीं हो सकती। वो इस चाहत को लेकर मरना पसंद करता है लेकिन किसी और को अपने दिल में जगह नहीं देता। लेकिन ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आपने देखा कि मुर्तसिम जो है वो आखिरकार हया से शादी करने के लिए राजी हो ही जाता है, लेकिन दानिश नहीं होता। अगर आप इन दोनों ड्रामों को देखें ना, एक एक एपिसोड देखते जाएं, तो आप लोग खुद फैसला करेंगे कि कौन सा ड्रामा और कौन सा किरदार सबसे बेस्ट था। ये आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है, मुझे आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार भी है और दुखी भी है। अली रहमान का ड्रामा गुरु आप लोग देख रहे होंगे, तो उन्होंने बताया अभी इंटरव्यू में कि जब हम ये ड्रामा शूट करने के लिए किसी मार्केट में गए और मार्केट में जब हम लोग शूट कर रहे थे तो उन लोगों को ये नहीं पता था कि मैं अली रहमान हूं, क्योंकि मेरे गेटअप से अंदाजा नहीं हुआ उनको। वो यही समझ रहे थे कि जैसे महक मलिक और जितने बाकी और ट्रांसजेंडर मशहूर हैं उन्हीं का कोई गाना शूट हो रहा है। तो कहते हैं कि वहां शूटिंग करते हुए मुझे अंदाजा हुआ कि ये जो ट्रांसजेंडर हैं, ये जो खुसरे जिन्हें कहा जाता है, इनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है। कहते हैं वहां पर खड़े हुए लोगों ने ऐसे गंदे गंदे जुमले पास किए, ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स किए कि मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि जाहिर है वहां पर मैं ये नहीं क्लियर कर सका या फिर नहीं मैं बता सका कि मैं अली रहमान हूं। वो कहते हैं कि हम सोचते हैं कि यार इनकी लाइफ कितनी ग्लैमरस है, इनके ऊपर देखें जब ये गाने पे नाच रहे होते हैं तो इनके ऊपर हजारों रुपए के नोट लुटाए जा रहे होते हैं और ये इतने नोट लेकर आते हैं। लेकिन मैं अगर जाती तौर पर आप लोगों को ये बताऊं, मैंने बहुत सारे फंक्शंस में देखा है कि जब कोई बंदा अपनी शादी पर, अपनी मेहंदी पर ऐसे लोगों को बुलाता है, उनको पैसे देता है, तो वहां पर लोग उनके साथ किस किस तरह की हरकतें करते हैं। ठीक है, वो ये अपना काम समझ के कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर आए हुए लोग जो समझते हैं कि आज मैंने इनके ऊपर 1000 रुपया लुटा दिया या लाख रुपया लुटा दिया, तो वो जो वहां पर इनके साथ हरकतें कर रहे होते हैं उनको देखकर वाकई दिल कांप जाता है और बंदा सोचता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुमने हमें मुकम्मल बनाया। और अल्लाह ताला, मतलब एक लम्हे के लिए अगर आप सोचें कि अगर अल्लाह हमें वैसा बना देता, बेशक हमारे पास बड़ी गाड़ी होती, इतना ही महक मलिक जितना पैसा भी होता, करोड़ों रुपया मिल रहा होता, चाहने वाले भी इतने ज्यादा होते, लेकिन फिर भी आप एक लम्हे के लिए अगर आप तसव्वुर भी करेंगे ना तो आप कांप जाएंगे। आप सोचेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यार, बेशक मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, बेशक मेरे पास गन मैन नहीं है, बेशक मेरे पास अपना घर नहीं है, कारोबार नहीं है, चाहने वाले नहीं है, फैंस नहीं है,
फिर भी आप एकदम आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। इसी तरह से अली रहमान ने कहा कि जब मैं वो शूट कर रहा था तो यकीन जाने कि मैं अंदर से कांप गया कि यार उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। मतलब जबकि मैं एक ट्रांसजेंडर नहीं भी हूं और जब मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूं तो लोग मेरे पास आते हैं, आस्था से मुझे कुछ कह जाते हैं। मतलब मैं ये समझता हूं कि शायद वो कुछ लोग वहां पर मौजूद ना होते तो वो अली रहमान को जफियां भी डाल रहे होते, जैसे ही आप अक्सर वीडियोस में देखते भी हैं। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं जी मावरा हुसैन की। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि मावरा के हवाले से आज तक मैंने अपने चैनल पर कोई बात नहीं की, क्योंकि उनकी कोई खबर कभी आई नहीं थी। जब वो इंडिया गई थी तो बड़ी खबरें थी, लेकिन उस वक्त असी यूट्यूबर नहीं सा। खैर अभी उनका एक ड्रामा आ रहा है नूरोज ग्रीन टीवी पर। अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आया और उनसे पूछा गया कि नूरोज में आपने बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया, बहुत ही मासूम और छोटी सी बच्ची का किरदार आपने अदा किया और उसमें दिखाया गया है कि आप कचरे से खाना उठाकर खा रही होती हैं। तो वो कहती हैं कि डायरेक्टर ने मुझे ये कहा था, बिल्कुल वो रियल सीन है कि मैंने कचरे से उठाना है और खाना है, और वो जो मट्टी और मेरे मुंह पर इस तरह से मला हुआ था वो बिल्कुल रियल सीन था। और वो कहती हैं कि मैं और भी आपको कुछ बताती, लेकिन अफसोस ये है कि उन्होंने मुझे वेट लूज करने के लिए कहा था और आगे मेरी बॉडी पे मास कोई नहीं है, तो तुसी भी जानते होगे ठरकी तो तुसी भी बड़े होंगे। खैर मजाक करो यार। तो कहती हैं कि आगे मेरी बॉडी पे मांस नहीं है, मैं बिल्कुल कमजोर सी हूं, आपको पता है, और ऊपर से मेरा और वेट लूज करवाया गया, 6 किलो वजन मैंने कम किया। मैं कुछ भी नहीं खाती थी, बस वही कुछ खाती थी जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है। वो कहती हैं कि मैं आपको और भी बहुत कुछ बताती कि उस सेट के हवाले से कि उस सेट पर किस तरह से शूट हुआ, क्या कुछ हुआ, लेकिन आप यकीन जाने मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मैं भूख से तड़प रही होती थी, क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा था, उसमें मुझे बनना ही एक बहुत मासूम सी बच्ची का किरदार था। अगर मैं खाना खाती तो यकीनन मैं बच्ची ना लगती, इसलिए मैंने अपना इतना ज्यादा वेट लूज कर लिया था। बड़ी ही मुश्किल के साथ वो मैंने शूट किया और मुझे उस शूटिंग की एक भी बात याद नहीं है। भाई आप अंदाजा लगा लें कि ये एक्टिंग जो है वो इतनी भी सखल्ली नहीं है जितनी हम समझते हैं। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं यमुना जैदी, नादिया अफगान और वसीम अब्बास और पाकिस्तानी टीवी शोज के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल जितनी भी पॉडकास्ट और जितने भी टीवी शोज हैं, वो जब भी कोई किसी स्टार को बुलाते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है वो ऐसे सवाल लेकर आते हैं कि यार कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बने, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बने ताकि हमारा शो हिट हो जाए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि नादिया अफगान को उन्होंने अपने शो में बुलाया था और उनसे पूछा गया था कि आप यमुना जैदी को कैसी एक्ट्रेस मानती हैं, कैसा समझती हैं। तो उन्होंने कहा था कि ओवररेटेड एक्ट्रेस है, मैं नहीं समझती हूं कि जितना उनको इतना ज्यादा मतलब पॉपुलर कर दिया गया और जितने उनके बारे में हाइप क्रिएट की गई है वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है नहीं। और उन्होंने माहिरा खान के बारे में भी कहा था कि माहिरा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन उनका जो टाइम टेबल है और जो काम करने का अंदाज है मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, वो बहुत अजीब है। यमुना जैदी का ड्रामा सीरियल तेरे बिन में काम करने से पहले अगर आप मुआवजा बाकी एक्ट्रेसेस के साथ करते तो आपको शायद लगता कि इनका स्टेटस बिला वजह का जो है ना ओवररेटेड बनाया गया है। मतलब आप लोगों को शो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ड्रामा सीरियल तेरे बिन में काम करने के बाद जो है वो वाकई ही मनवा चुकी हैं अपने आप को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि वसीम अब्बास को जब उन्होंने अपने शो में बुलाया तो उनसे पूछा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। जब नादिया अफगान ने यमुना जैदी के बारे में कहा था तो लोगों ने उनको बहुत ज्यादा बैकलैश दिया था, तो इस बारे में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने ये कहा कि देखें हर बंदे की अपनी राय है, अपनी मर्जी है, वो किसी को अच्छा एक्टर मानता है, किसी को नहीं मानता, ये उसकी जाती राय है। बल्कि उन्होंने खुद यमुना जैदी के बारे में ये कहा कि यमुना जैदी बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है और मैं ये समझता हूं बाकी सारों से वो अच्छी है, क्योंकि वो जो भी किरदार निभाती हैं उस किरदार में खुब जाती हैं यार, उसमें रच बस जाती हैं। तो उन्होंने जब तारीफ की तो मैं तो हैरान हो गया यार, फिर नादिया अफगान को कोई वाकई मसला सी की कह सकते हैं। अब जाहिर है नादिया अफगान जो है वो एज में थोड़ी जाहिर है बड़ी होती जा रही है, तो रुकती तो नहीं है ना, यमुना जैदी ने भी उसे एज में जाना है, और जब एज बढ़ती है तो फिर जाहिर है एक अंदर थोड़ी बहुत वो एक जेलसी आ जाती है, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि मैं भी किसी तरह से हीरोइन आऊं, मैं भी खूबसूरत हूं, क्यूट हूं। लेकिन जाहिर है वक्त के साथ साथ, जैसे बुशरा अंसारी ने कहा कि देखें इंडिया वाले जो हैं वो तबो के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए किरदार लिखते हैं, लेकिन हमें जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ माँ, बहू, सास इस तरह के किरदार दिए जाते हैं। हुण बुशरा अंसारी जी हुण ते बख्श दिओ, तुसी तुहाडी हुण उम्र हीरोइन आउण दी नहीं है, की कर दिओ, तुसी इंज ना किता करो।